हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मसल्स रिलैक्सेशन कैसे होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो शॉर्ट होता है और जब रिलैक्स होता है तो वो अपने एक्चुअल लेंथ में आता है। तो ये कैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कैसे मसल शॉर्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। हो सब भी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। तो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग को थोड़ा सा समझा दूं कि मसल्स, जो हमारा मसल्स होता है, ये मसल्स बना होता है मसल्स फाइबर का। हमारे मसल्स में हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा स्केलेटल मसल्स है ये बना होता है मसल्स फाइबर का। और मसल्स फाइबर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन। अब ये एक्टिन और मायोसिन जो है, इसको हम लोग मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट या मायोफिलामेंट बोलते हैं। तो ये मायोफिलामेंट होता है एक्टिन और मायोसिन, है ना। और ये दोनों क्या है, मसल्स फाइबर है। अब ये एक्टिन और मायोफिलामेंट थिन फिलामेंट होता है जो एक साथ वर्क करता है और उससे हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो एक्टिन फिलामेंट है इसको हम लोग थिन फिलामेंट बोलते हैं, और जो मायोसिन है वो एक्टिन के कंपेयर में थिक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थिक फिलामेंट। तो एक्टिन थिन फिलामेंट है और मायोसिन थिक फिलामेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, आप इसको ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है थिन फिलामेंट एक्टिन, ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है ये थिन फिलामेंट है, एक्टिन है, ये दोनों साइड है ना। ये ब्लू वाला थिन फिलामेंट है, लेकिन जो बीच में आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये रेड वाला पार्ट थिक फिलामेंट है, इसको बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, तो ये ब्लू वाला एक्टिन हो गया और रेड वाला मायोसिन हो गया। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होता है। ऊपर एक्टिन देन मायोसिन, फिर से एक्टिन देन मायोसिन, फिर से एक्टिन देन मायोसिन। तो ऐसे इनका पैरेलली अरेंज होता है। जो थिन फिलामेंट है, जो एक्टिन है, इसको हम लोग आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, है ना, आइसोट्रोपिक बैंड। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं आई बैंड। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई बैंड। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आई बैंड बोलते हैं क्योंकि आइसोट्रोपिक होता है। लेकिन जो मायोसिन है थिक फिलामेंट, इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, और एन आइसोट्रोपिक के कारण इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड। तो ये अपना आई बैंड हो गया और ये अपना ए बैंड हो गया। ठीक है, तो आई बैंड ए बैंड बोल सकते हैं, या फिर हम लोग एक्टिन मायोसिन बोल सकते हैं, या फिर थिन और थिक फिलामेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यही दो जो फिलामेंट है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको जो बोल रहा हूं आप तो ध्यान देना। ये आपको दिख रहा है जेड लाइन, जो जेड के फॉर्म में जेड लाइन दिख रहा है, और दूसरे साइड ये जेड लाइन दिख रहा है ना। तो ये जो जेड लाइन है, वन जेड लाइन से नेक्स्ट जेड लाइन, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, यदि जेड लाइन के बीच के पार्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। टू जेड लाइन का जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, और ये सार्कोमियर जो है वो यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। पूरे मसल्स में जो पैटर्न होता है बस यही रिपीट होता है बार बार। जैसे ये जेड लाइन आ गया, ये जेड लाइन आ गया, देखो फिर से जेड लाइन के बाद क्या हो गया, फिर से ऐसा ही स्टार्ट हो गया, इधर भी फिर से आगे जेड लाइन होगा, फिर से जेड लाइन होगा। तो ये जो पैटर्न है टू जेड लाइन के बीच का, यही बार बार वो पैटर्न मतलब मेंटेन होता है। तो इसमें क्या करना है कि जो
दो जेड लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर या यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब टू जेड लाइन के बीच में क्या चेंजेज आते हैं, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट आपको जेड लाइन से अटैच दिख रहा होगा। ये थिन फिलामेंट इधर जेड लाइन से अटैच है, इधर भी ये ब्लू वाला थिन फिलामेंट इस जेड लाइन से अटैच है। ठीक है, अब जो थिक फिलामेंट है वो रेड वाला है, वो बीच में आपको प्रेजेंट दिख रहा होगा। तो ये अपना थिक फिलामेंट बीच में रेड वाला है और ऊपर अपना थिन फिलामेंट है। ठीक है, अब जो ध्यान से देखो, टू थिक फिलामेंट, ध्यान से मेरी बात सुनना आप, टू थिक फिलामेंट, इसके बीच का वो पार्ट जहां पे एक्टिन यानी कि आई बैंड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर लिखा होगा आई बैंड, इसको क्या बोलते हैं, आई बैंड। अब आई बैंड कौन सा पार्ट है, आई बैंड वो पार्ट, वो एक्टिन फिलामेंट है जहां पे मायोसिन एब्सेंट होता है। अब कहोगे सर एक्टिन तो यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले एक्टिन पे ये मायोसिन भी प्रेजेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट का वो पार्ट जहां पे मायोसिन एब्सेंट होगा, सिर्फ एक्टिन वाला पार्ट होगा, इसको हम लोग आई बैंड बोलते हैं। तो अब देखो, इस मायोसिन और इस मायोसिन, इन दोनों के बीच का जो एक्टिन वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड। सेकेंड, मायोसिन का जो पार्ट होता है, जहां तक मायोसिन है, इसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड, क्योंकि आपको पता है ना, मायोसिन को हम लोग एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं, और थिन फिलामेंट को आई बैंड बोलते हैं। तो जहां तक मायोसिन प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो मायोसिन के सामने ए बैंड, और बिटवीन टू मायोसिन जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, उसको हम लोग आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मायोसिन फिलामेंट के बीच का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग एम लाइन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एम लाइन से। मायोसिन का जो बीच का पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। अब सिंपल समझो, ये जो कंडीशन है, ये रिलैक्स कंडीशन है, जो हमारा मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब हम लोग के बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ऐसे करते हैं, तो ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये मसल्स शॉर्ट होता है। अब ये शॉर्ट कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो दोनों थिन फिलामेंट है, यानी ब्लू वाला लाइन जो है थिन फिलामेंट, ये दोनों बिल्कुल पास पास में आते हैं। अभी जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इससे भी ये क्या आता है, ये दोनों पास पास में आता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो पार्ट है, मायोसिन का वो पार्ट जहां पे एक्टिन एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं एच जोन। ये याद रखना, मायोसिन का वो पार्ट जहां पे एक्टिन फिलामेंट एब्सेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। मायोसिन के मिडिल में हम लोग क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। जहां तक मायोसिन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। एक्टिन का वो पार्ट जहां मायोसिन एब्सेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। तो अभी आप देखो कि अभी जो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन को ओवरलैप तो कर रहा है, लेकिन देखो कहां तक ओवरलैप कर रहा है, यहां और यहां तक। इसका मतलब ये बीच का पार्ट क्या हो गया, एच जोन। अब जैसे मान लो इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये दोनों एक्टिन फिलामेंट जो है वो और पास में आएंगे। जब एक्टिन फिलामेंट, सारे एक्टिन फिलामेंट पास में आएंगे, तो आप बताओ कि ये एच जोन का जो एरिया है वो कम होगा कि नहीं होगा। सोचो आप, जब ये एक्टिन यहाँ पे है तो एच जोन का एरिया ये रहा, जब ये एक्टिन और पास में आएगा तो एच जोन कम हो जाएगा। जितना एक्टिन पास में आएगा उतना एच जोन कम हो जाएगा। तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये जो एच जोन है, सॉरी, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये सारे एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, वो पास पास में आते हैं। अब आप सोचो कि जब सारे एक्टिन फिलामेंट यानी कि ब्लू लाइन पास में होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पास में आएगा, तो दोनों जो जेड लाइन है वो भी क्या होगा, पास में आएगा। और जब दोनों जेड लाइन पास में आएगा, इसका मतलब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल्स शॉर्ट हो रहा है। आपको मैंने सबसे पहले बोला, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स शॉर्ट होता है। इसका मतलब है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल पास में आएगा, मायोसिन को और ज्यादा ओवरलैप करेगा, उससे क्या होगा, एच जोन जो है वो रिड्यूस होगा।
है ना। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ये पास में आते हैं। और जब हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये दोनों थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाते हैं। और जब ये कंडीशन आएगा कि दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तब एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि मायोसिन का कोई पार्ट दिखेगा नहीं, तो एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो थिन फिलामेंट है वो पास पास में आते हैं, मूव करते हैं। जैसे थिन फिलामेंट मूव करेगा तो दोनों जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन भी क्या आएगा, पास में आएगा। और जब दोनों जेड लाइन पास में आएगा तो सारे जेड लाइन पास में आएंगे, तो मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एच जोन है, ये एच जोन का जो एरिया है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब आप बताओ ए बैंड का एरिया रिड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मायोसिन को। मायोसिन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्टिन अपने पोजीशन से मूव कर रहा है, मायोसिन तो अपने पोजीशन पे ही है भैया से। ये एक्टिन ब्लू वाला मूव कर रहा है, तो मायोसिन का तो एरिया सेम ही रहेगा, तो ए बैंड में कोई चेंज नहीं होगा। आई बैंड में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर आई बैंड में क्या, आई बैंड सेम रहेगा या शॉर्ट होगा, तो आई बैंड शॉर्ट होगा। कैसे आई बैंड शॉर्ट होगा, आप ये देखो, जब दोनों जेड लाइन पास में आएगा, सोचो ये जेड लाइन अभी यहां पे है, ये और पास में है, तो जैसे ही पास में आएगा तो ये यहाँ पे मायोसिन के नीचे, ये वाला पार्ट मायोसिन के नीचे आ जाएगा। और जैसे ही मायोसिन आ गया तो वो क्या है, ए बैंड में रहेगा, वो आई बैंड में रहेगा, वो ए बैंड का पार्ट होता है। जेड लाइन जब पास में आएगा तो सारे जेड लाइन पास में आएंगे, है ना। अब देखो ना, ये जो है ये एरिया रिड्यूस होगा, ये जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये शॉर्ट हुआ, जैसे ये शॉर्ट हुआ तो ये वाला पार्ट इसके नीचे और ये वाला पार्ट इसके नीचे, और जैसे मायोसिन के नीचे आ गया तो वो ए बैंड का एरिया होता है, ना कि आई बैंड का एरिया होता है। इसका मतलब है कि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो आई बैंड है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका मसल्स रिलैक्सेशन में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या चीज होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब नीचे का डायग्राम है जो मैं आपको समझाता हूं, सार्कोमियर क्या है ये आपको बता दिया। टू जेड लाइन के बीच में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यूनिट होता है जिसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। अब जो नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट हम लोग समझते हैं। ये देखो, ये ऊपर का है और ये नीचे वाला है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या चेंजेस आते हैं उसका है। ये देखो, आप ऊपर से ध्यान से देखना, आई बैंड, ये दिख रहा है आई बैंड, यहां से लेके यहां तक टू मायोसिन्स के बीच का आई बैंड। अब देखो ये मायोसिन, ये मायोसिन, आई बैंड आपको बिल्कुल डिसअपियर जैसा दिख रहा है ना। तो आई बैंड क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हाइपर कॉन्ट्रैक्शन का है। अब देखो, हमने कहा था एक्टिन जो है वो एक्टिन आते 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 एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। जितना ज्यादा एक्टिन पास में आएगा उतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है। अब जैसे ही एक्टिन एक दूसरे के ऊपर आ गया, अब बताओ कहीं भी एच जोन दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्टिन ओवरलैप कर गया है। क्या ए बैंड में कोई चेंज आएगा, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा। ए बैंड का जो था वो पहले जहां पे था अभी भी वहीं पे है। आई बैंड देखो रिड्यूस हो गया, देखो बिल्कुल छोटा सा पार्ट आई बैंड हो गया। इस मायोसिन से इस मायोसिन के बीच का जो पार्ट है सिर्फ कोई बन, यहाँ पे आई बैंड बड़ा था, आई बैंड शॉर्ट हो गया, ठीक है। ए बैंड जितना ऊपर था उतना ऊपर है, एच जोन बिल्कुल डिसअपियर हो गया, है ना। और ये जो जेड लाइन है, आप देखो ये जेड लाइन कहां था, ये और ये, अब देखो जेड लाइन कहां गया, यहां और यहां, तो जेड लाइन कहां गया, पास में आ गया। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करना स्टार्ट करता है। जितना आप कॉन्ट्रैक्शन करोगे उतना एक्टिन पास में आएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करोगे ये और पास में आएगा, और मैक्सिमम करोगे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देगा, ठीक है। तो ये आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का है। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है कि सर एक्टिन मूव कैसे करता है, ठीक है, तो उसका हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ये सर एक्टिन कैसे पास में आता है, मायोसिन अपने पोजीशन पे क्यों रहता है, मायोसिन में कोई चेंजेस क्यों नहीं आते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है स्टूडेंट।
तो इस टॉपिक में हम लोग बस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे। थैंक यू।